स्वागत है आपका स्टार्टअप की स्ट्रेटजी कॉम्पास पार्ट 2 में हम एक दमदार स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसको अपना के ना काफ़ी सारे स्टार्टअप अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बना पाए हैं। इस स्ट्रेटजी के बारे में समझने से पहले हम स्ट्रेटजी का डेफिनेशन समझते हैं। स्ट्रेटजी को सिंप्लीफाइड तरीके से क्या बता सकते हैं? स्ट्रेटजी का मतलब है बेसिकली बिजनेस में आज हम क्या कर सके ताकि कल हमारा हो। बिजनेस में आज हम क्या कर सके ताकि कल हमारा हो। देखो स्ट्रेटजी को अगर हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल में देख ले, एकदम करीब से देखें ना, तो स्ट्रैटेजी में दो पैटर्न्स नजर आते हैं। एक है कॉम्पिटिटिव पैटर्न, दूसरा इनोवेटिव पैटर्न। ये कॉम्पिटिटिव पैटर्न दो तरह के हैं, एक है कम्पीट करना, दूसरा कोलैबोरेट करना, यानी कि एक आग पार दूसरा साथ साथ। और इनोवेटिव पैटर्न भी दो तरह के हैं। पहला एक एंट्री बैरियर, यानी कि आप अपने कंपटीशन को, अपने राइवल्स को आपके बिजनेस में घुसने से पहले उनको रोक देते हैं, उनको एक दीवार से रोक देते हैं। एंट्री बैरियर ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। और दूसरा है क्रिएटिंग इफेक्टिव वैल्यू इन ए मार्केट, यानी कि मार्केट को एक ऐसा वैल्यू क्रिएट किया जाए मार्केट में कि मार्केट बदल जाए। ये बेसिकली अटैक मोड है। पहला वाला डिफेंस था, ये वाला अटैक मोड में है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव पैटर्न और इनोवेटिव पैटर्न के अलग अलग कॉम्बिनेशन से है ना 4 दमदार स्ट्रेटजीज बनते हैं। उसमें से एक स्ट्रेटजी का नाम है डिसरप्शन स्ट्रेटजी, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये डिसरप्शन स्ट्रेटजी का कॉम्पिटिटिव पैटर्न है कम्पीट करना, इसका इनोवेटिव पैटर्न है क्रिएटिंग इफेक्टिव वैल्यू इन ए मार्केट। इस डिसरप्शन स्ट्रेटजी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। नेटफ्लिक्स का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। नेटफ्लिक्स तो सबको पता ही है और आप यूज भी करते होंगे। ये नेटफ्लिक्स जब एक छोटा सा स्टार्टअप था ना, तो उन्होंने देखा कि मार्केट में ब्लॉकबस्टर नाम का एक बहुत पॉपुलर कंपनी था। ये ब्लॉकबस्टर के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। ब्लॉकबस्टर एक्चुअली बेसिकली क्या है कि आपको अगर फिल्में देखने हैं, गाना सुनने हैं, गेम्स लेना है, तो बेसिकली इनके दुकान में जाके आप इनके सीडीज ले सकते हैं, रेंट में ले सकते हैं। और इसका एक टाइम पीरियड है, इसके अंदर अंदर आपने दे दिया, वापस लौटा दिया तो नॉमिनल फी देना होगा। अगर आपका लेट हो गया तो लेट फीस है $40 के आसपास इनका लेट फीस था। $40 मतलब आज के रेट में 3000 रुपए के आसपास। लेकिन ब्लॉकबस्टर एक बहुत बड़ा कंपनी कैसे था, इनकी 9000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर्स थे। वैल्यूएशन इस कंपनी का बिलियंस में था। तो देखो ये बहुत बड़ा कंपनी था। लेकिन देखो नेटफ्लिक्स एक छोटा सा स्टार्टअप, ये कैसे कम्पीट करता। तो उन्होंने सोचा कि मार्केट में कुछ बदलाव करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि मार्केट हमको फायदा दे, नेटफ्लिक्स को फायदा दे। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि ये जो लोग ब्लॉकबस्टर जाके जो सीडी लेते हैं, इनको क्या है कि पहले दुकान में जाना है सीडी लेने, फिर देखने के बाद फिर से दुकान में जाना है सीडी देने। तो दुकान में आने जाने का चक्कर बहुत चल रहा है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि दुकान का कॉन्सेप्ट ही हम मिटा दें, लोगों को दुकान में जाना ही ना पड़े। ये सोच के उन्होंने एक नया एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। बेसिकली अब क्या होता है कि अब लोगों को अगर फिल्में देखना है तो उनके वेबसाइट में जाके उनके पसंदीदा मूवीज ऑर्डर कर लो। नेटफ्लिक्स उनको उस मूवीज का डीवीडी सीधा उनको बाई पोस्ट भेज देते हैं उनके एड्रेस में। अब देखो लोगों को दुकान में जाने का झंझट ही खत्म कर दिया। ये स्ट्रैटेजी बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत फेमस हो गया। क्या है कि ये स्ट्रैटेजी को लॉन्च करने से पहले उन्होंने थोड़ा सा कस्टमर रिसर्च किया। तो उन्होंने देखा कि जिनके पास वक्त होता था वो जाके दुकान में जाके आराम से अपने पसंदीदा मूवीज सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनके पास वक्त नहीं होता था, हफ्ते में 2 दिन मिलते थे। ये अपना एंटरटेनमेंट इनका घर पर ही सीमित था। तो उन्होंने पहले ये जो सर्विस था, नया सर्विस, उन्होंने इस प्रोफेशनल के कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करते हुए लॉन्च किया। और ये बहुत पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि जो लोग पहले ब्लॉकबस्टर यूज करते थे धीरे धीरे नेटफ्लिक्स में शिफ्ट होने लग गए। अब देखो धीरे धीरे नेटफ्लिक्स पॉपुलर हो रहा था, इनका खतरा ब्लॉकबस्टर को होने लग गया था। समझ में आ रहा था कि ये बहुत बड़ा खतरा है, अब कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं था कि ब्लॉकबस्टर आग बंद करके खड़े थे, उनको पता था कि ये खतरा है, कुछ करना है। लेकिन जब तक ब्लॉकबस्टर कुछ करते, नेटफ्लिक्स एक कदम और आगे चल चुका था। ब्लॉकबस्टर ने सोचा कि उनका भी पोस्टल सिस्टम लगा लेते हैं। लेकिन जब तक वो करते, नेटफ्लिक्स ने क्या किया, नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया। अब लोग आराम से अपने ऑनलाइन में अपने पसंदीदा मूवीज स्ट्रीम करके देख सकते हैं, जैसे आज चल रहा है। देखो नेटफ्लिक्स धीरे धीरे इतना पॉपुलर होने लग गया था कि जो ब्लॉकबस्टर एक जमाने में उनका 27% मार्केट शेयर था, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था और धीरे धीरे कंपनी बंद हो चुका था। कंपनी को बेचना पड़ा, बंद हो चुका। लेकिन नेटफ्लिक्स जो एक छोटा सा स्टार्टअप था, आज 36% से ज्यादा इनका मार्केट शेयर है और एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है।
डिसरप्शन स्ट्रैटेजी अपने स्टार्टअप में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी टीम मेंबर्स को बुलाइए, एक ब्रेनस्टॉर्म सेशन लगाइए और सोचिए कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि मार्केट में आप थोड़ा बदलाव ला सके, आपके फेवरेबल बदलाव ला सके। और आपको ये जो डिसरप्शन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने से पहले आपको देखना है कि आपके कंपटीशन में ऐसा कौन सा कस्टमर सेगमेंट है जो नेग्लेक्टेड है, यानी कि वो ग्रुप जिनको आपका कंपटीशन ज्यादा ध्यान नहीं देगा। आपको इनको पहले सेटिस्फाई करना है। आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट इनके लिए एकदम फिट होना चाहिए, एकदम मैच परफेक्ट होना चाहिए, फिट होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट सस्ता भी हो, क्लासी ना भी हो, थोड़ा सा बाकी प्रोडक्ट से दिखने में भी खराब हो तो भी चलेगा, लेकिन इस ग्रुप के लिए एकदम फिट होना चाहिए। देखिए, डिसरप्शन स्ट्रैटेजी एक स्लो प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस में है, धीरे धीरे आपको इंप्लीमेंट करना है, सीधा सीधा कंपटीशन से टक्कर नहीं लेना। इस स्ट्रैटेजी में फास्ट एक्सिक्यूशन की कैपेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, यानी कि आपका प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से उसमें भी बदलाव होना चाहिए, फेवरेबल बदलाव होना चाहिए। देखिए, बिजनेस में स्ट्रैटेजी की समस्या की तरह और भी बहुत सारी समस्या हो सकती है। इसको समझते हुए हमारी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। ये सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन है। बस आपको मैंने एक छोटा सा टास्क दिया है, आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है और पूछना क्या है कि आपके बिजनेस की समस्या को ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम कैसे सॉल्व कर सकता है। ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम आपके बिजनेस को अगले 2 साल में प्रॉब्लम फ्री तो कर ही देगा, आपके बिजनेस को 2 गुना आगे ग्रोथ कैसे दिला सकता है, इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। आपको इस नंबर पे कॉल करने से पहले व्हाट्सएप में मैसेज जरूर कीजिएगा कि आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में जानना है, तो क्या है कि हम अपनी टाइमिंग्स मैच कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अपना वक्त दिया, वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ऐसे 3 और दमदार स्ट्रैटेजीज मेरे अगले वीडियोस में होंगे, तो देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ दिस इज तेजस्वी नाथ केपी, ऑलवेज रिमाइंडिंग यू, लर्निंग इज एनहांसिंग। सीखने से कद ऊंचा होता है।